नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बात पथिकी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात राम मंदिर चोरी के मामले को लेकर ही करेंगे, क्योंकि राम मंदिर चोरी मुद्दे पर लगातार सियासत भी हो रही है और बड़े खुलासे भी। जहां टिन्नू यादव को लेकर यह मांग की गई है कि 7 दिन की रिमांड दी जाए पुलिस की ओर से, तो वहीं 3 समाजवादी पार्टी के नेता गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं, क्योंकि वो पोस्टर लगा रहे थे जिसमें बीजेपी को राम मंदिर चढ़ावा चोरी का चोर बता रहे थे। सवाल ये भी आज उठाएंगे कि आखिर क्यों अखिलेश यादव जब राम मंदिर पर बोल रहे हैं, राम मंदिर चोरी मामले पर बोल रहे हैं, तो राहुल गांधी का राम मंदिर चोरी पर एक भी बयान क्यों नहीं हुआ आया। हालांकि इस मामले में कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी लगातार सड़कों पर तो उतरी हुई है, लेकिन राहुल गांधी साहब खामोश क्यों हैं। सवाल कई हैं। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सवालों तो करेंगे, उनके जवाब भी लेंगे, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या बिहार की तरह मझदार में अखिलेश यादव को छोड़ जाएंगे राहुल गांधी, जिस तरीके से तेजस्वी यादव को छोड़ा था। अरुणेश त्रिवेदी साहब है मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। अरुणेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। एक बार फिर से आप समय निकाल रहे हैं मेरे लिए। और राम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपने भी समय निकाला कैपिटल टीवी के लिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सवाल मैं आपसे लेता हूं, क्योंकि अगर सियासत की बात करें तो राम मंदिर पर जो सियासत हो रही है उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और राहुल गांधी फंसते नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि राहुल गांधी उस तौर पर राम मंदिर मुद्दा इस पर नहीं उठा रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव को वो आगे आने वाले समय में मझधार में छोड़ सकते हैं? क्योंकि देखिए, अगर प्रखर तरीके से आवाज उठाई जानी होती तो इस वक्त कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ आवाज उठाती, क्योंकि गठबंधन में चुनाव लड़ने की बात ये लोग पहले भी कह चुके हैं। राम जी, देखिए, कहने के लिए तो गठबंधन है, लेकिन इसमें ना तो गठजोड़ दिख रहा है ना बंधन दिख रहा है। ये जो है दरअसल अपना अपना स्वार्थ देख रहे हैं। और राहुल गांधी के लिए सवाल ये है कि जिस घड़ी अगर उन्होंने राम मंदिर के मामले में जिस तरह अखिलेश छींटाकशी कर रहे हैं और उसके बारे में बोलना शुरू कर देंगे तो बहुसंख्यक वोट उनके कट जाएंगे, ये उनको डर है। यही एक कारण है कि वो स्वयं तो बिल्कुल चुप है। उनके जो सिपाही सालार हैं या उनके जो असिस्टेंट हैं वो अलबत्ता खुलकर बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी सीधा का सीधा मोदी जी पर, योगी जी पर और बीजेपी पर ये आरोप लगाते हैं जबकि उन्होंने चोरी की है। लेकिन ये तो कहते हैं बड़े लोगों को बचा रहे हैं। अरे भाई, कौन से बड़े लोगों को बचा रहे हैं आप बताइए ना। एसआईटी के सामने जाइए, प्रूफ दीजिए, अदालत जाइए, खुली हुई है। लेकिन ये कुछ भी उनके पास प्रूफ नहीं है। उनको तो जिस तरह से मैं पहले भी कह चुका हूं, एक बार अगर किसी को चिंदी मिल जाती है चूहे को, तो उसको लिए फिरता रहता है वो कि इसकी टोपी बनवा लें, कुछ करवा लें। बस उनको एक चिंदी मिल गई है कि चोरी हुई है। अरे चोरी हुई है, चोर पकड़े जाएंगे, उनको सजा मिलेगी। सजा कौन देगा? क्या बीजेपी देगी, कांग्रेस देगी, समाजवादी पार्टी देगी? सजा देगी कौन? न्यायालय। न्यायालय में केस जाने के लिए सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। जो अपराधी होता है उसके विरुद्ध क्या प्रूफ है वो देखा जाता है, बयान लिए जाते हैं, क्रॉस एग्जामिन होता है। ये प्रक्रिया है भारतीय दंड संहिता की, जो अपने आप काम कर रही है। अब उस पर जो जांच करने वाले हैं उन पर उंगली उठाना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मामला इतना उज्जवल हो चुका है, इतना उजागर हो चुका है। कोई भी सरकार हो या कोई भी व्यक्ति बड़े से बड़ा क्यों ना हो, अगर इसको छुपाना चाहेगा तो बिल्कुल नहीं छुपा सकता। किसी को बचाना चाहेगा तो बिल्कुल नहीं बचा सकता। कि चोरी माने चोरी, चोरी में चोर मुख्य भूमिका अदा करता है। चोरी का माल बरामद करना इम्पोर्टेंट होता है। पर्याप्त प्रमाण मिल गए हैं, 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और भी गवाह जुटाए जा रहे हैं, और ईडी भी अपना काम करने लगी है। जिन लोगों के पास अनाप शनाप पैसा पकड़ा गया वो पैसा आया कहाँ से, और स्वयं अपराधियों ने स्वीकार किया है कि वो किस तरह से कितनी बार चुरा कर ले गए और कैसे चुरा कर ले गए, कैसे धोखा दिया। निश्चित रूप से इसमें गलती रही एक निगरानी की। निगरानी पुख्ता नहीं की। अति ज्यादा विश्वास करने से भी इस तरह का धोखा खाया जा सकता है। और इससे एक बात और सबक मिल गया कि जैसे बद्रीनाथ में भी इस तरह की चोरी पकड़ी गई, दूसरी जगह भी जहां जहां इस तरह की व्यवस्था है, दान आता है, वहां भी अब बारीकी से देखना पड़ेगा, आधुनिकतम तकनीकों का उपयोग करना पड़ेगा और ये पता लगाना पड़ेगा कहीं ऐसी दुर्घटनाएं दूसरी जगह तो नहीं हो रही है। संभावना है कि कहीं भी ये हो सकता है, लेकिन इसका हल राजनीतिक स्वार्थ उठाकर उथल-कूद करने जैसा नहीं है। इसका असली मकसद ये होना चाहिए
कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं कहीं भी नहीं हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो। और कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन सरकार को जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि देखिए प्रशासन पर ही बड़ी जिम्मेदारी है। अरुणेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो सवाल आपसे ले रहा हूं, जो सियासत हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कह चुकी है कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन राहुल गांधी का खामोश रहना अभी इस मामले को लेकर, क्योंकि देखिए अभी वैसा बयान नहीं आया जैसा एक केंद्र में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आना चाहिए, क्योंकि नेता विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हैं। ठीक बात है कि अजय राय जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सवाल उठा रहे हैं, सड़कों पर प्रोटेस्ट भी हो रहा है, लेकिन अखिलेश यादव के साथ ना तो कोई मंच साझा करते हैं राहुल गांधी, ना अखिलेश यादव के साथ राम मंदिर मामले पर कुछ बोलते नजर आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो ये सियासत है बटी हुई नजर आ रही है गठबंधन की, वो सियासत नुकसान पहुंचाएगी विपक्षी पार्टी को, जबकि ये बड़ा मुद्दा है और विपक्षी पार्टी अगर इसे सही से भुना पाती तो शायद आगे आने वाले समय में कुछ तो उसे लाभ मिलता। लेकिन राम मंदिर में कुछ चोरी का मामला है, इस पर उन्होंने क्या सोशल मीडिया में कुछ भी लिखा, क्या उन्होंने किसी भी तरह से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वो अपनी कांग्रेस नेता हैं और चाहते हैं कि उनको इस मामले पे कुछ ना कुछ बनाना चाहिए और अखिलेश यादव का साथ देना चाहिए। और अखिलेश यादव ने मामले की शुरुआत ही अपने सोशल मीडिया में जो बयान लिखा था, उसी के बाद ये चंदा चोरी का प्रकरण जो है पब्लिक डोमेन में आया था, सबके सामने आया था। तो अखिलेश यादव तो पूरी तरीके से जोर शोर से इस पूरे मामले को जो है उठा रहे हैं, सड़कों में भी संघर्ष कर रहे हैं और लगातार भी सवाल उठा रहे हैं। ठीक है राम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए अरुणेश जी ने बड़ा अच्छे तरीके से कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बारे में समझाया है। क्योंकि देखिए अगर मैं बिहार का ही एग्जाम्पल लूं तो जब हमने देखा कि घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार फंसा और चुनावी मौसम में जब कोर्ट के अंदर उनकी पेशी हुई तो राहुल गांधी एकदम खामोश हो गए। राहुल गांधी तेजस्वी से पीछा छुड़ाते हुए नजर आए थे। अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं तो अभी समाजवादी पार्टी के कई नेता इस मामले में गिरफ्तार हो रहे हैं, हालांकि वो पोस्टर चिपका रहे हैं उस मामले में भी गिरफ्तार हो रहे हैं। और टिन्नू यादव के साथ जो लिंकअप आ रहा है उसमें भी समाजवादी पार्टी का नाम सामने आ रहा है, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, हम बार बार कह दे रहे हैं। तो क्या इसी वजह से राहुल गांधी अभी खामोश हैं और अखिलेश यादव का पूरी तरीके से साथ राम मंदिर मुद्दे पर नहीं दे पा रहे हैं? और सीधा सीधा हम देखेंगे कि अगर विपक्ष दो फाड़ हुआ तो इसका फायदा सीएम योगी आदित्यनाथ को ही मिलेगा, जिस तरीके से हमेशा से सत्ता पक्ष को मिलता आया है। राम जी, देखिए जो सीएम योगी जी के हवाले वो एक मजबूत स्तंभ है बीजेपी का। उन्होंने जिस ढंग से अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया है और जो रचनात्मक काम कर रहे हैं वो और केंद्रीय सरकार मिलकर, जनता की नजर में वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। रहा सवाल चोरी का मुद्दा, बहुत संवेदनशील है, निश्चित रूप से यह एक चुनावी मुद्दा हो सकता है, लेकिन इस चुनावी मुद्दे में दो पहलू हैं। पहला तो ये, क्या यह चोरी एकमात्र साधारण चोरी है? दूसरा मुद्दा ये है, क्या इस चोरी के पीछे कोई बड़ा संगठन काम कर रहा है या बड़ा व्यक्ति काम कर रहा है? लेकिन दूसरी संभावना इसमें कम नजर आती है। दूसरी संभावना, कोई गैंग ने इसकी चोरी कराई है, ये समझ में नहीं आता। हाँ, ये अवश्य है कि वहां काउंटिंग करने वाले बैंक के लोग आपस में मिलकर एक घटिया तरीके से उन्होंने एक पवित्र काम में इस तरह से कलंक लगाने की कोशिश की है और स्वयं का फायदा उठाया है। लेकिन वो भूल गए कि कानून के हाथ बहुत बड़े होते हैं, कभी ना कभी आपकी कोई ना कोई गलती किसी भी जगह आपको पकड़ में आ जाएगी। और वही हुआ बंटवारे के बाद, जो है जब पैसों का लेन देन के बीच में किसी ने ज्यादा किसी ने कम खाए तो भंडा फूट गया। भंडा जैसे ही फूटा पुलिस के सामने केस आ गया। अब गलती किसकी रही? ट्रस्ट की इतनी गलती रही कि उनकी निगरानी पुख्ता नहीं थी। ये गलती तो उनको मानना पड़ेगी। अब इसका मतलब ये तो नहीं लिया जाएगा कि ट्रस्ट के लोगों ने पैसा खाया। इसका मतलब ये तो नहीं लिया जाएगा ट्रस्ट के संरक्षक जितने भी थे या सरकार में जो मुखिया बैठे हुए थे उन्होंने इसमें से चंदा चोरी करके खाया। ये सोचना भी गलत है। निश्चित रूप से क्योंकि उस धन की पूरी संपत्ति उन्होंने अपनी बढ़ाई, जमीनें खरीदी, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया। ट्रस्ट के लोगों को देखना चाहिए था कि आखिर इनके पास ये इतनी महंगी गाड़ियां कहाँ से आ गई। इनको 15-20 हजार रुपए मिलते थे
तो इनका लाखों का खर्चा कैसे हो गया। इन पर निगरानी रखने की आवश्यकता किसको थी? क्या ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी या समाज की जिम्मेदारी थी? हाँ, अखिलेश यादव ने इस मुद्दे का लाभ उठाया, पूरा उठाया। क्यों उठाया है? उसका कारण ये है कि वो एक टेक्निकल आदमी है। उन्होंने BE की इंजीनियरिंग डिग्री ली है। सिंगापुर में भी जाकर उन्होंने डबल इंजीनियरिंग की है। एक वहीं से उन्होंने अपनी शादी का इंतजाम किया है और दूसरा वहां से ठीक है। लेकिन राम जी क्या अखिलेश यादव को सियासी लाभ मिल रहा है? उन्हें इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा, क्योंकि देखिए राम जी कह रहे हैं कि सियासी लाभ कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इसमें उठा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव के लीडर जिस तरीके से गिरफ्तार हो रहे हैं, दोबारा से मैं इस लाइन को बोल रहा हूं क्योंकि प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने कहा था कि 3 लीडर गिरफ्तार हुए। हालांकि वो पोस्टर चिपकाया गया बीजेपी को लेकर कि बीजेपी राम मंदिर मामले में चोर है, चोरी की गई, उस वजह से गिरफ्तारी हुई है। लेकिन देखिए कई ऐसे मामले सामने आए हैं, संभल का मामला हो, बरेली का मामला हो, जब समाजवादी पार्टी के नेता फंसे हैं और उन्हें निष्कासित भी किया गया है। और राम मंदिर चोरी मामले में भी यह कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के लीडर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ ये कहा जा रहा है राम जी की तरफ से कि सियासी लाभ उठाया जा रहा है, दूसरी तरफ अगर मैं अखिलेश यादव की बात करूं तो अखिलेश यादव अपनी नेताओं की वजह से ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो कितना लाभ अखिलेश यादव उस मामले में उठा पाएंगे या खुद ही गिरते नजर आएंगे? देखिए ऐसा है कि अखिलेश यादव को सियासी लाभ कितना मिला है या कितना मिलेगा, ये तो 2027 के यूपी के विधानसभा चुनाव के परिणाम बताएंगे। क्योंकि मुख्य लाभ कि अगर उन्होंने इस चोरी का जो मुद्दा है इसके माध्यम से लोगों के दिलों को छू लिया और उनको ये लगा कि हाँ भाई ही है सब कुछ, अखिलेश यादव पार्टी ही जो है अच्छी पार्टी है, और से अगर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी जो है यूपी की जनता को छू ले तो हो सकता है कि उनको वोट मिल जाए और सियासी लाभ मिल जाए और उनकी सरकार बन जाए। लेकिन ऐसा अभी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है और ये सिर्फ एक कपोल कल्पना भी साबित हो सकती है। दूसरा जो अखिलेश यादव की पार्टी के अपने नेता भी पकड़े गए हैं, यहाँ तक कि एक बयान सामने आया था जिसमें ये दावा किया गया कि जो टिन्नू यादव हैं वो लगातार अखिलेश यादव के साथ दोनों के बीच फोन में लगातार बातें हुई हैं। तो जाहिर सी बात है तो भी इस मामले में कहीं ना कहीं इनके ये भी एक तरीके से निर्देशक का काम कर रहे होंगे, डायरेक्ट कर रहे होंगे कि हाँ भैया वैसा करो वैसा करो, तो इनकी भूमिका भी संदिग्ध हो सकती है। दूसरी तरफ इनकी पार्टी के कुछ नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है, वो कार्यकर्ता है और वो अपना पोस्टर वगैरह चिपका रहे हैं, वजह से गिरफ्तारी हो। लेकिन अब यहाँ पे तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाएगा। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी कहेगी बीजेपी ने कराया है, बीजेपी के लोग कहेंगे कि देखिए अखिलेश यादव के जो है पार्टी के लोग लगातार चोरों का साथ दे रही है या चोरों के साथ मिलकर चोरी कर रहे हैं। दौर जारी रहेगा और जनता को भ्रमित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। हकीकत में कौन मास्टरमाइंड है इस चंदा चोरी के मामले का, ये जांच एजेंसियों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है और उस मास्टरमाइंड को सामने ला पाना कितना संभव है ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि हम सामने आए हैं। मैं सिर्फ मास्टरमाइंड की बात कर रहा हूँ जो पर्दे के पीछे का डायरेक्टर होता है, क्योंकि अभी जितने लोग पकड़े गए हैं जिनके साथ SIT ने पूछताछ की है या जिन लोगों के FIR में नाम है, ये सिर्फ वो कलाकार हैं। इस चंदा चोरी नाम की अगर फिल्म है तो इस फिल्म के वो सिर्फ कलाकार तो पर्दे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जो डायरेक्टर होता है, जो फिल्म का निर्देशक होता है, निर्माता होता है, वो पर्दे के पीछे रहता है। तो क्या ऐसा कोई इस पूरे मामले पर, इस पूरे प्रकरण में कोई ऐसा बड़ा मास्टरमाइंड है, बड़ा डायरेक्टर है जिसने चंदा चोरी की घटना को अंजाम दिया? और क्या उसका समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं या बीजेपी से जुड़े हैं या RSS से है? ये भी जांच के लिए एक बड़ा बिंदु होगा। फिलहाल सियासी नफा नुकसान की अगर बात करें, ऐसा लग रहा है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी को उसका नुकसान होगा और समाजवादी पार्टी को उसको फायदा होगा, लेकिन कितना होगा ये कह पाना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि तब तक चुनाव में लगभग साल 6 महीने का टाइम है। और देखिए अरुणेश जी, आपने जो लाइन बोली ना कि समाजवादी पार्टी का फायदा इसमें हो सकता है, हाँ, लेकिन इसमें देखिए, क्योंकि देखिए तमाम जो सर्वे कहते हैं, अभी कई सर्वे सामने आए हैं
और हम भी ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, तो राम मंदिर के मुद्दे पर जनता नाराज जरूर है, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ का साथ देते हुए भी नजर आ रही है। राम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए अगर मैं टिन्नू यादव का जिक्र करूं, जिस तरीके से अरुणेश जी कह रहे थे कि हाँ लिंकअप की बातें भी सामने आई थी, हालांकि उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन इतना जरूर ये कहा जा सकता है कि ये सियासी लाभ उठाने की समाजवादी पार्टी कोशिश करेगी। लेकिन टिन्नू यादव इसमें काफी अहम हो जाता है। टिन्नू यादव को लेकर ही कहा जा रहा है कि 25 करोड़ से ज्यादा की चोरी उसने की है, हालांकि पुलिस रिमांड पर उसे ले रही है। लेकिन क्या टिन्नू यादव ऐसे किसी बड़े सरगना का नाम ले सकता है, या फिर समाजवादी पार्टी के किसी ऐसे रसूखदार, ऐसे बड़े नेता का नाम सामने आ सकता है जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को फंसाने का काम कर सकती है? राम जी। हर्षी, देखिए इस तरह के जितने भी पुराने जो क्रिमिनल केसेस होते हैं जिसमें गैंग का मास्टरमाइंड अक्सर इस तरह की घटनाएं कराता है, जिस तरह से एक गैंग है जो जेल में यहाँ बंद है और विदेशों में हत्याएं करा रहा है, लूटपाट के लिए बंदूकें चलावा देता है, तो इस तरह की गैंग का जो मास्टरमाइंड होता है वो अलग चीज है। और ये चोरी का मामले में जो मास्टरमाइंड होगा, निश्चित रूप से वो कहाँ का, अगर कल्पना करें अपन, मान ले थोड़ी देर के लिए कि मास्टरमाइंड मिस्टर एक्स हैं, अब वो मिस्टर एक्स कहाँ छुपे हुए हैं, उनका निश्चित रूप से ट्रस्ट से सीधा संबंध होना चाहिए। पर क्या हम ट्रस्ट के किसी व्यक्ति पर इस तरह की जांच करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि उसने सीधा केस को लगाया होगा? नहीं लगाया होगा। वहां के लोगों ने क्या उसको ले जाकर चुपचाप अपना हिस्सा दिया होगा? जैसे कभी गैंग के बारे में सुना जाता है कि बॉम्बे में भिखारियों को, बच्चों को पकड़ के वहां पर उनकी आंखें फोड़ के भीख मंगवाते थे किसी जमाने में, और वो अपना हिस्सा लेकर उनको जाकर अपने गैंग मास्टर को दिया करते थे। इस तरह का तो क्राइम यहाँ नहीं नजर आता है। हाँ, हो सकता है कि वहां पर अगर सेंधमारी होती, अगर वो केस को लूट कर ले जाते तो गैंग समझ में आती थी। अब यहाँ तो सिर्फ राजनीतिक छींटाकशी या कीचड़ फेंकने की या होली खेलने की एक कवायद हो रही है, जिसमें कि इनको मौका मिला है और सीधा किसको, मोदी जी जवाब दें। अरे मोदी जी क्या बंखड़े थे क्या, बैठे थे क्या, चौकीदारी कर रहे थे क्या? अगर मोदी जी जवाब दे रहे हैं तो फिर आप भी तो जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं बड़े आदमी फंस गया है, अरे तो बड़े आदमी का नाम बताइए ना। आपको किस स्रोत से खबर मिली? खबर जो है कानों कान मुझे तो नहीं मिली, आपको भी नहीं मिली। हम तो कभी कल्पना भी नहीं करते थे कि राम मंदिर में इस तरह से चोरी होती होगी। लेकिन आपको अगर सबसे पहले खबर मिली तो आपका खुफिया कौन था, उसको सब कुछ पता होगा। निश्चित रूप से ना तो आपकी भागीदारी है, ना योगी जी की भागीदारी है, ना मोदी जी की है, ना आरएसएस के किसी व्यक्ति की हो सकती है। लेकिन निश्चित रूप से ये जो हुआ है एक कलंकनीय दुर्घटना है, इससे शिक्षा लेना पड़ेगी जिससे भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। और दूसरी जगह जहां जहां भी इस तरह का दान आ रहा है उस पर भी नजर रखना पड़ेगी। जैसे अभी पता लगा कि बद्रीनाथ में भी कुछ गड़बड़ हुई है, तो वो कैसे हुई है, क्यों हुई है, और ये रिपीट ना हो, यही एक प्रजातांत्रिक तरीका है। लेकिन एक दूसरे पर जब बिला वजह बगैर आधार के कीचड़ उछालना, आरोप लगाना, राजनीतिक लाभ बटाने की कोशिश करना और रोटियां सेकने की कोशिश करना, इसको ना तो मतदाता पसंद करेगा ना कोई पसंद करेगा। चलिए ठीक है, अब समय कम है अरुणेश जी, एक संक्षेप में उत्तर आपसे चाहूंगा, क्योंकि देखिए मतदाता इसे पसंद नहीं करेगा, इतना तो तय है कि जो राम मंदिर के अंदर चोरी हुई है। लेकिन जो मैंने पहले ही प्रश्न उठाया था, क्योंकि देखिए अगर मैं अखिलेश यादव की बात करता हूं तो अखिलेश यादव इस मुद्दे को उठा तो रहे हैं और सियासी लाभ लेने की कोशिश भी तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो विपक्ष आपस में बटा हुआ नजर आ रहा है उससे सीधा सीधा बीजेपी को फायदा होगा। क्योंकि हमेशा से हमने देखा है उत्तर प्रदेश में जब विपक्ष बढ़ता है तो सीधा फायदा बीजेपी को ही होता है, चाहे वो किसी मामले को लेकर हो। अपने मायावती के साथ भी ऐसा हो चुका है, कांग्रेस के साथ भी ऐसा हो चुका है और समाजवादी पार्टी के साथ भी ऐसा हो चुका है। जब जब विपक्ष बटा है, वोटों में बंटवारा हुआ है और सीधे बीजेपी को फायदा हुआ है। यहाँ पर भी ऐसे होने वाला है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में बहुत ज्यादा सहमति बन जाएगी। ये मजबूरी में बने तो एक अलग बात है, लेकिन ये दोनों साथ में आ चुके हैं तब जीत पाए थे। मेन बात ये है कि भाई आप लोग इंडी गठबंधन के नेताओं को आपसी जो स्वार्थ है ना उसको दूर रखना पड़ेगा और बीजेपी से लड़ने के लिए इस तरह पर रणनीति बनानी होगी। सिर्फ सोशल मीडिया करके कुछ नहीं होने वाला है। और एक बात और मैं कहता हूँ, चंदा चोरी का जो मामला ये है, इसके साथ ही में बीजेपी ने ही, मैं देख रहा था एक अखबार में पढ़ भी रहा था कि वक्फ चोरी का भी मामला सामने आया है।
यानी जो के लिए सरकार अधिनियम लेके आई है, उससे पहले किस तरीके से वक्फ बुरे हुए घटनाएं हुई हैं, उसमें किस तरीके से चोरी हुई है। मेरा तो सरकार ये है कि केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो जो है एक अधिनियम लेके आए, एक कानून लेके आए जिसके तहत धार्मिक स्थलों की निगरानी पर आधारित वो कानून हो, और कोई भी धर्म स्थल हो, किसी भी उसका हो, तो उन सब की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी मैकेनिज्म हो, ताकि कहाँ पे तो रहे। और बहुत बड़ी बड़ी चर्च भी है और भी है, और सब जगह लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, तो उनकी आस्था का सम्मान हो, कहीं भी इस तरह के चोरी या डकैती जैसी घटनाएं ना हो। इसके लिए बेहतर हो कि सरकार चंदा चोरी के इस मामले से सबक ले, एक कानून लेके आए, धार्मिक कानून, वो जो है सब पूरे देश भर में लागू किया जाए। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं सुधार करने की तो बहुत जरूरत है, लेकिन जो इसमें सियासत हो रही है और विपक्ष की जो बात हम कर रहे हैं, विपक्ष कहीं ना कहीं बटा बटा नजर आता है और इस वजह से विपक्ष को नुकसान होता है। लेकिन यहां पर भी जैसा कि मैंने कहा कि तमाम सर्वे आ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ ही जीत रहे हैं 2027 में, क्योंकि ये तो क्लियर हो गया है कि योगी आदित्यनाथ ही सीएम बनेंगे। नितिन नवीन ने जो चर्चा की थी पिछले दिनों, हालांकि आम खाते वो तस्वीर नजर आई थी, लेकिन संदेश ये था कि योगी आदित्यनाथ ही दोबारा से मुख्यमंत्री बन रहा है अगर बीजेपी जीतेगी तो। फिलहाल अरुण जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े। राम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हम इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि कैसे जो विपक्ष सवाल उठा तो रहा है राम मंदिर मुद्दे को लेकर, लेकिन क्या उसे सियासी लाभ इस मामले पर मिलेगा? तो सवाल का जवाब मिला ना, चाहे फिर वो वरिष्ठ पत्रकार ने दिया हो या फिर राजनीतिक विश्लेषक ने दिया हो। और यही समझाने का प्रयास हम आपको कर रहे थे, क्योंकि विपक्ष को हम बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बेहद जरूरी है, लेकिन विपक्ष हमारे देश के अंदर बेहद कमजोर है। अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष किस तरीके से विपक्ष को धराशायी करता है सदन के अंदर या फिर सड़क पर, आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं। और राम मंदिर मुद्दे के ऊपर भी विपक्ष धराशायी होता हुआ ही नजर आ रहा है। मुझे इजाजत दीजिएगा, कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। मुद्दा राम मंदिर से जुड़ा हुआ होगा, खास मेहमान होंगे। नमस्कार।